भटकती आत्मा का बदला। रात के अंधेरे में वो सड़क सुनसान थी। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट और दूर कहीं एक कुत्ते की चीखती आवाज सुनाई दे रही थी। राहुल अपनी बाइक पर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उसके दोस्तों ने कहा था कि ये रास्ता शपिट है, लेकिन उसने उनकी बात को मजाक समझ लिया था। उसके कान में अभी भी उसके दोस्तों की हंसी गूंज रही थी, अगर तू उस रास्ते से गया तो तुझे भी वो लड़की दिखाई देगी। राहुल ने बिना किसी डर के अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जैसे हाई उसने आगे देखा, एक सफेद कपड़ों में लिपटी लड़की रास्ते के बीच में खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। राहुल ने झट से ब्रेक्स लगाए, पर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जोर से जमीन पर गिर गया। उसका सर चक्कर खा गया, लेकिन जब उसने अपनी आंखें उठाई तो वो लड़की अब उसके सामने थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। लड़की की आवाज हल्की और ठंडी थी, जैसे हवा में गंज रही हो, तुम्हें डर लग रहा है। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ इतने ठंडे थे जैसे बर्फ। मैं नेहा हूँ, उसकी आवाज में दुख भरा था। 10 साल पहले मैं यहीं खो गई थी। कोई मेरी मदद करने नहीं आया। सब ने मुझे भूल गया, मेरा घर, मेरे अपने, सब। राहुल अब भी समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सपना है या हकीकत। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा एक अजीब मुस्कुराहट से भरा हुआ था। तुम मुझे सुन रहे हो, है ना? उसकी आवाज में एक दर्द था। राहुल बस हिला सका। उस दिन मैं भी एक रिक्शा का इंतजार कर रही थी, जैसे तुम यहाँ खड़े हो, पर एक गाड़ी आई, उन्होंने मुझे उठाकर ले जाना चाहा। मैंने चीखा, मैंने लड़ाई की, पर कोई नहीं आया। राहुल के रोम रोम खड़े हो गए। उसने अपनी सांस अंदर खींच ली। फिर क्या हुआ? उसने हल्की आवाज में पूछो। लड़की ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, मुझे मार दिया गया। एक तीखी ठंड हवा में फैल गई। राहुल ने महसूस किया जैसे उसका शरीर एकदम हल्का हो गया हो। उसने धीरे से अपने हाथ देखे, वो कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता अब। नेहा ने एक तीखी हंसी हंसी। नहीं, तुम्हें सिर्फ मेरी कहानी सुनी थी। ए फ्लैट, तुम भी यहाँ अटैक गए हो। राहुल ने एक झटके से पीछे देखा। उसकी बाइक वहीं थी, लेकिन हवा में गूंजती हुई आवाज़ ने यूज घेरा हुआ था। जैसे हाय उसने भागने की कोशिश की, उसके पैर जमीन में धंस गए। उसने जोर से चीखना चाहा, पर कोई आवाज नहीं निकली। सुबह जब लोग इस रास्ते से गुजरे तो एक बाइक सड़क के बीच में पड़ी थी। उसके पास एक लाश थी, राहुल की, लेकिन उसके चेहरे पे अजीब मुस्कुराहट थी, जैसे उसने एक कहानी सुन ली हो जो अब वो किसी और को सुनाने